हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसे कि मैं बता दूं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। और प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो आज वहीं से चालू करेंगे हम लोग। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो पहला पार्ट था हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए दो वीडियो में लाना पड़ा। तो पहला पढ़ा जा चुका है, अब आगे वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके डाल देगा कि प्राचीन इतिहास भाई चंद्रशेखर सर, तो पूरा प्लेलिस्ट में आ जाएगा और आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो वहाँ से जारी करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे कह रहा है कि आमतौर पर नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, ठीक है। जो सड़क से प्रवेश होता था वह पूर्वी तरफ से होता था, और जो सड़कें थे वो समकोण पर बटे हुए थे, ठीक है। समकोण को काटती हुई सड़कें थी, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और जो दरवाजे थे वो बाहर की ओर ना खुल के घर के पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नालियाँ कह रहा है कि यहाँ यहाँ की नालियाँ जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता का अद्वितीय विशेषता थी। मतलब इतना अच्छा था इनका जल निकासी प्रणाली, जो नालियाँ थी इनकी बहुत ही बेहतरीन। जैसे उसमें किसका प्रयोग हुआ रहता था? चूने और जिप्सन का। ईंट ईंट से सबसे पहले तो ईंट से बनी नालियाँ थी, ठीक है। ये नालियाँ बनी थी और इसके ऊपर से भी ढकी रहती थी नालियाँ। उस टाइम सोच लो, 3,000 साल पहले की बात है। उस टाइम ये होता था, ठीक है। और फिर कह रहा है कालीबंगा के अनेक घर अपने अपने कुएं थे, ठीक है। कालीबंगा कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में है, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे है। इसमें अपने घरों में सबके अपने अपने कुएं होते थे, ठीक है। अपने अपने सबके अलग अलग कुएं, जैसे आज हम अपने अपने सबके पास नल होते हैं, उस टाइम सबके अपने अपने कुएं होते थे, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों से बने थे। देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी पक्की ईंटों से बने हुए थे। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है। तो आपको पता है कालीबंगा है राजस्थान में, और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। तो ये जो दोनों नगर थे ये कच्ची ईंटों से बने थे। बार बार पूछा जाता है कि कौन से नगर कच्ची ईंटों से बने थे, तो कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है। और वहाँ के ईंटें जो थे, वहाँ की जो ईंट थी, उनका अनुपात इतना सुदृढ़ था, मतलब एक ही बराबर। आज आज हमारे ईंटें देखो आप, सभी ईंटें अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन उस टाइम जो ईंटें थे वो एक बराबर थे, मतलब सारे ईंटें एक बराबर। तो उनका जो अनुपात था 4:2:1, मतलब उनकी लंबाई थी 4 और उनकी चौड़ाई थी 2 और उनकी ऊंचाई थी 1। तो ये अनुपात में था। बार बार ये अनुपात पूछा जाता है आपसे, आपको याद करना होगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। फिर आगे हम बात करते हैं। प्रत्येक मकान में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था, ठीक है। उस टाइम समझ लो उनके पास स्नानागार मतलब एक स्विमिंग पूल होता था, एक रसोई घर होता था, आंगन होता था। उस टाइम उतने साल पहले, मतलब उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी थी, ठीक है। घर के दरवाज़ों में मुख्य सड़क की ओर ना खुल के वो पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। वो पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गुजरात का लोथल वहाँ आगे की ओर खुलता था, ठीक है। लोथल में आगे की ओर खुलता था और हर जगह पीछे की ओर खुलते थे। भवनों का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। 2 मंजिला भवन। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, दो मतलब उनके जो भवन थे वो एक ही मंजिल के नहीं, वो दो दो मंजिले बने हुए थे, ठीक है। प्रत्येक मकान में ढकी हुई नालियाँ भी होती थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी, ठीक है। और आज आज के टाइम पे देख लो, आज नालियाँ सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन नालियाँ भी खुली रहती हैं। लेकिन उस टाइम व्यवस्था इतना अच्छा था कि नालियाँ जो होती थी वो भी ढकी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। उनका सामाजिक व्यवस्था आपको याद रखना होगा। सामाजिक व्यवस्था हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। वहाँ वहाँ पितृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी, वहाँ माता प्रमुख होती थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, ठीक है। आपको याद रखना है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होता था वहाँ पे। आगे चलते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का सेवन करते थे, ठीक है। शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते थे, ठीक। और उनके भोज्य पदार्थ में गेहूं था, जौ था, मटर था, तिल, सरसों, खरबूजा, तरबूजा। यहाँ तक गाय का मांस भी वो लोग खाते थे। किसका? गाय का मांस खाते थे, सुअर का मांस खाते थे, बकरी का मांस खाते थे, मछली, घड़ियाल, कछुआ आदि का मांस वो खाते थे। तो अगर आपसे पूछ लेगा, देखो ये तो आपको पता है उस काल में यही सब भोजन था सबका, ठीक है। तो अगर गाय का मांस खाते तो हाँ बिल्कुल गाय का मांस खाते थे। वहाँ के लोग ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र दोनों पहनते थे, ठीक है। मतलब उनके पास ऊनी और सूती दोनों वस्त्रों का निर्माण रहा होगा, इसीलिए तो दोनों पहनते थे वो लोग।
आभूषण का प्रयोग करते थे और महिला और पुरुष दोनों करते थे। तो याद रखना, अगर पूछेगा हड़प्पा काल में आभूषण का प्रयोग कौन करता था, तो महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। मनोरंजन के लिए पाशे का खेल था, नृत्य था, शिकार था, पशुओं की लड़ाई। आज भी देखो कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन सरकार सब पे बैन कर रही है। तो उस टाइम पशुओं की लड़ाई होती थी और शिकार होते थे, ठीक है, पासे के लिए। यही यही सब साधन थे मनोरंजन के। और थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अब देखो, शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी, ठीक है। अंत्येष्टि मतलब शव को किस प्रकार से उनका अंतिम संस्कार होता था, ये बताया जा रहा है। तो पहला था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण क्या होता है? इसमें शव को दफना दिया जाता है। तो शव को जमीन के नीचे दफना देते थे, यही पूर्ण समाधिकरण होता था। आंशिक समाधिकरण क्या होता है? आंशिक समाधिकरण पहले शव को पशु पक्षियों को खाने के बाद, ठीक है, जब पशु पक्षी शव को खा लेते थे तो बचे हुए भाग को दफनाया जाता था। और ये तो काफ़ी खतरनाक था, ठीक है। बस इतना जानो कि पशु पक्षी खाने के बाद दफनाया जाता था। और तीसरा है दाह संस्कार। दाह संस्कार जो जला दिया जाता है शव को, तो दाह संस्कार होता है। 3 प्रकार से होते थे। एक गाड़ा जाता था, एक जलाया जाता था, और एक पशु पक्षियों खाने के बाद गाड़ा जाता था, ठीक है, बचे हुए शरीर को। फिर अगर हम आगे बात करें कि एक देखो, पशुपत नाथ की मूर्ति यहाँ पे मिली है। तो जो पशुपत नाथ मोहनजोदड़ो से मिली है, और 3 मुख वाला, ठीक है, उनके 3 मुख थे, और उनके 3 सींग थे, ठीक है, सिर पर 3 सींग थे, मुख थे 3 सींग थे। और उनके बाईं ओर गैंडा, भैंसा, और दाईं ओर हाथी, व्याघ्र और हिरण थे, ठीक है। इसे पशुपत शिव का माना जाता है। तो पशुपति नाथ की पूजा करते थे, जिसे शिव माना जाता है, ठीक है। और हड़प्पा काल में पकी हुई ईंटा स्त्री मूर्ति काएँ भी संख्या में मिली हैं, ठीक है, मतलब स्त्री की मूर्तियाँ भी मिली हैं। एक मूर्तियों में स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है, ठीक है। संभवतः यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, मतलब पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, मतलब धरती की पूजा की जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें उर्वरता की देवी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक स्वास्तिक आपको स्वास्तिक पता होगा, कुछ ऐसे करके ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ ये ऐसे बनता है, लेकिन वो तरीका देखो अलग रहता है। मुझे तो इतना पता नहीं कि कुछ होता है कि ये किस दिशा में होना चाहिए, ये मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, स्वास्तिक। तो अ, इस चिन्ह सबसे पहले ये चिन्ह हड़प्पा सभ्यता, मतलब जो ये चिन्ह सबसे पहले मिला है, चक्र, क्रास, ये सब जो मिले हैं, ये हड़प्पा सभ्यता से हमको लिए गए हैं, ठीक है। यही हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं ये सारे। आगे अगर हम बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा में देखो, हल के साक्ष्य राजस्थान में जुते हुए खेत मिले हैं। तो आपको पता है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ जुते हुए खेत मिले हैं। अच्छा, खेत अगर जुते हुए मिले तो बिल्कुल यहाँ हल रहा होगा। तो यहाँ लकड़ी के हल थे, हल का प्रयोग हुआ है। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसिया का प्रयोग होता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, इनके फसलों की पहचान 9 प्रमुख फसल थे, जो चावल थे, गेहूँ और जौ, खरबूजा, तरबूजा, मटर, राई, तिल। किंतु संदेव सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था, ठीक है। इनका जो प्रमुख खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ था। अब यहाँ कह रहा है लोथल। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व चावल का प्रयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपसे पूछेगा चावल के अवशेष कहाँ मिले हैं? लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? भोगवा। और लोथल एक बहुत प्रमुख बंदरगाह था गुजरात का, मतलब हड़प्पा काल का, ठीक है। ये देखो, ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कौन सा नगर कहाँ पे था। जब क्वेश्चन कठिन बनाना होता है तब ये लोग इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता की लोग को जाता है। तो सबसे पहले कपास यही उगाए हैं। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले कपास कहाँ उगाया गया? तो भारत में, ठीक है। पशुपालन, हड़प्पा काल के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि को पालते ही थे, ठीक है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। तो वहाँ पे ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिस पे गाय की आकृति खुदी हो। कुबड़ वाला सांड, ठीक है, महत्व रखता था वहाँ पे। कुबड़ वाला जो सांड होता था उसका बहुत महत्व था। आगे चलते हैं।
यहाँ कह रहा है गुजरात की सुरकुंडा। सबसे पहले तो ये याद रखो सुरकुंडा कहाँ है, तो गुजरात के है। नामक स्थान पे घोड़े घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तो अगर आपसे पूछेगा घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के साक्ष्य हमें सुरकुंडा से मिले हैं। सुरकुंडा कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ठीक है, गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, तभी तो जो लोथल था, लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है। ठीक है, लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है, और गुजरात के लोग हाथी पालते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। ठीक है, अभी भी तांबा और टिन जब मिलाया जाता है तो कांसा तैयार किया जाता है। और ये जो वस्तु वो लाते थे, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से लाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोना और चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, और रत्न अधिक दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता, लेकिन हड़प्पा पर लेख मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो बर्तन थे उस पर लेख नहीं मिलता, लेकिन जो हड़प्पा के बर्तन है उस पर लेख मिलता है। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृति भी दिखाई गई है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मानव आकृति कहाँ के बर्तनों पर दिखाई गई, तो हड़प्पा हड़प्पा के बर्तनों पर मानव आकृति भी दिखाई गई है। अगर वहीं हम बात करें लिप की, तो लिप जो मुहर होते थे सेल खड़ी के बने होते थे, आयताकार मुहर होते थे, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये मुहर होते थे, और इनकी जो लिप थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, और जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनकी जो लिप थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बसा लेना है। और जो वहाँ का माप था, ठीक है, वहाँ का माप पैमाना था, वह 16 की गुणज, मतलब 16 का गुणज था। ठीक है, 16 के अनुपात में था, मतलब 16 का गुणज था। ठीक है, 16, 32, 64, तो इस अनुपात में था। ठीक है, उनका पैमाना। और ये आपको बताया कि लोथल से हाथी के दांत का पैमाना मिला है। कहाँ से, लोथल, और गुजरात के ही लोग तो हाथी पालते थे। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है मोहरों के मोहर बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग सेल खड़ी की हुई है। ठीक है, सेल खड़ी की हुई है मोहर बनाने में सबसे ज़्यादा उपयोग। फिर हम थोड़ा सा इधर आते हैं। अब यहाँ हड़प्पा के लोग जो थे वो धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ सारे आदान प्रदान के विनिमय वस्तु विनिमय द्वारा किए जाते थे। मतलब जैसे मेरे पास कुछ है तो मैं आपको वो दे के आपसे कुछ और ले लिया। ठीक है, उस तरीके से, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, और उसी में जिसके पास जो ज़्यादा रहता था वो दे के, और जिसके पास जो नहीं रहता था वो ले लेता था। ठीक है, ठीक है, मतलब सिक्कों का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता था। और ये हम जान लेते हैं कि क्या कहाँ से मंगाया गया है। तो सबसे पहले टिन मंगाया जाता था ईरान ईरान से, अफगानिस्तान से। तांबा खेजड़ी राजस्थान से। चांदी ईरान अफगानिस्तान से। सोना अफगानिस्तान से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेल खड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से। हरित माड़िक दक्षिण भारत से। देखो जो माड़िक वाड़िक थे ये दक्षिण भारत से ही मंगाए जाते थे। शंख और कौड़िया सौराष्ट्र, मतलब गुजरात से। सीसा ईरान और राजस्थान से। आगे जो कुछ इम्पोर्टेंट है, देखो, और हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता में विलुप्त होने का कारण जो बताया है सभी कई इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। कोई बताता है बाह्य आक्रमण हो गया था, कोई बताता है भूतात्विक परिवर्तन हो गया था, कोई कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये खत्म हो गए, विदेशी व्यापार में गतिरोध हो गया। कुछ का कहना है कि, कुछ कहना है संसाधनों में तीव्रता का उपभोग हो गया। ठीक है, बाढ़ आ गया। तो ये सारे हैं जो उनके कारण जाने जाते हैं, बताए जाते हैं। कुछ हम स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो पेपर में आते हैं हमेशा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए। कह रहा है हड़प्पा में शव को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। ठीक है, तो हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में शव को क्या किया जाता, जलाया जाता था। संध्योकालीन मोहरें सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिली। तो अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा मोहर कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मोहर मिले हैं। सर्वाधिक संध्यो पूरा स्थल गुजरात में मिले। आपको बताया कि लगभग 350 से अधिक स्थल मिले हैं, और सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। ठीक है, कृषि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, मतलब कृषि पर ही आधारित थे हड़प्पा सभ्यतावासी। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है, हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह। अग्निकुंड के साक्ष्य हमको पता है लोथल और कालीबंगा से मिला। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। लोथल किस नदी किनारे है, भोगवा। कालीबंगा किस नदी किनारे है, घग्गर। ये सारी चीज़ें आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, और टॉप 10 में सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, उन्हें तलवार का ज्ञान नहीं था।
और हर चीज़ का ज्ञान तो था, लेकिन तलवार का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तलवार क्या होता है, कैसे होता है, ये इनका ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चंदूदड़ो और कालीबंगा और बनवाली थी। क्या आप बता सकते हैं ये नगर कहाँ कहाँ है? तो चलो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, लोथल लोथल गुजरात में है। चंदूदड़ो भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। बनवाली हरियाणा में है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन नगर कहाँ है। ठीक है, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई। आपको पता है सुरकोटदा और लोथल दोनों है गुजरात में, और यहीं से घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, संतों नगर में किसी भी मंदिर, समाधि के अवशेष नहीं मिले। मतलब उस काल में मंदिर नहीं था। ठीक है, लोग तो पूजा करते थे, लेकिन मंदिर नहीं था और समाधि नहीं थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। मात्र देवी की पूजा करते थे हड़प्पावासी। प्रथम चावल के साक्ष्य लोथल से मिले, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहरें सबसे अधिक सैलखड़ी की बनी होती थी, सैलखड़ी की मोहरें होती थी। ठीक है, और धान की भूसी लोथल और रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में हैं, और धान की भूसी यहीं से मिली हुई है। ठीक है, और नर्तकी की काश्य मूर्तियाँ यहीं से मिली हुई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यह अहमदाबाद कह रहा है गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। तो दैमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में है। और आपको बता दूं ये अंतिम दक्षिणी भाग है। तो हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी भाग है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार था इनका क्षेत्रफल, इनका आकार। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से कुछ प्राप्त मोहरों पर पशु बल के प्रमाण होते मिले थे। मतलब उस टाइम क्या हड़प्पा सभ्यता में पशु बल होती थी? तो बिल्कुल पशु बल वहाँ किया जाता था। ठीक है, इसीलिए वहाँ प्रमाण मिले हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति में हुआ था। ठीक है, और लोथल सुरकोटदा भारत में हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। आपको पता है लोथल और सुरकोटदा दोनों है गुजरात में, और ये प्रमुख बंदरगाह था जिसे जहाज़ों की गोदी या डाक यार्ड कहा जाता था। लोथल को क्या कहा जाता था? डाक यार्ड या जहाज़ों की गोदी। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंदूदड़ो में मिले। लोथल है गुजरात में और चंदूदड़ो है पाकिस्तान में। तो यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। तो बस दोस्त, आज हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया है। अब आगे आगे हम लेके चलते हैं, और आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो नोट्स आप वही का बनाइएगा जिस पे मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टारगेट परीक्षा आप डालेंगे, टारगेट परीक्षा। तो जब टारगेट परीक्षा आप डालोगे तो वहाँ टेलीग्राम पे जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जुड़ जाओ, और वहाँ से आपको सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो आप, कम से कम आप 50% तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप। ठीक है, तैयारी करो, और चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।